केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 का यह आम बजट पेश किया है। बजट पेश करने के लिए गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने हालांकि अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐलान अहम कर दिए हैं। वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात भी कही है। इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ अ न्यू 2400 मेगावाट पावर प्लांट at Pirpenti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बने, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है। मोदी कहते हैं कि यह बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा और इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि यह बजट शक्ति देने वाला है। यह किसानों, युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाने वाला है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये उनकी आर्थिक प्रगति में निरंतरता का बजट है। ये युवाओं को अनगिनत मौके देने वाला है। इस बजट में मिडिल क्लास को भी नई ताकत मिलने वाली है। यह जनजातीय समाज, दलित पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। साथ ही इस बजट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने की भी कोशिश की गई है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। हालांकि विपक्ष पीएम की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। यही वजह है कि विपक्ष ने बजट को निराशा करने वाला बताया है। एक और जब विपक्ष और इंडिया ब्लॉक से जुड़े नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया है, तब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पिछले सालों के बजट का कॉपी पेस्ट कहा है। जबकि मोदी सरकार के बजट में SC/ST का नाम नहीं है, यह कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। वे कहते हैं इस बजट पर इस बार SC/ST को जिस स्पेशल कंपोनेंट के तहत पैसा देना था वह नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों से नाराज है क्योंकि उन सभी ने गठबंधन का समर्थन किया था। वे कहते हैं कि बजट में जातिगत जनगणना करने के लिए भी बजट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इनके बजट में SC/ST का नाम ही नहीं, या उनके लिए जो बजट पॉपुलेशन के लिहाज से रखने का था वो भी नहीं। दूसरों को तो बहुत बातें कहते हैं, मैं शायद इस बार SC/ST को जो एक स्पेशल कंपोनेंट के तहत अलग पैसे रख के देना था वो नहीं किए। शायद उनको गुस्सा होगा क्योंकि इस बार दलित, आदिवासी लोग ज़्यादा रुझान
इंडिया गठबंधन के दिया है। तो इसीलिए वो गुस्सा निकालने के लिए, सबक सिखाने के लिए गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को और माइक्रोस्कोपिक बैकवर्ड्स को उन्होंने नजरअंदाज किया है। एक तरफ जब विपक्ष बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देकर इसकी आलोचना कर रहा था, तब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को विकसित भारत की नींव रखने, वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट बताया है। वे कहते हैं कि यह बजट किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कल्याण पर केंद्रित है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया बजट बताते हैं। वे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर में भारत निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे। वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। भारत तो ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, अमृत काल से शताब्दी काल का सफर है, भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स में लाने हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट को विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने वाला बताया है। उनका मानना है कि इस बजट में महंगाई दर को कम करने की भावना परिलक्षित होती है। सरकार की 9 सूत्री योजनाएं, कृषि उत्पादकता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक व समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर यह बजट केंद्रित है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उन्होंने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। जबकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को सर्वस्पर्शी बजट बताया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सर्वस्पर्शी बजट है। पूरे हिंदुस्तान की जनता का पूरा ध्यान रखा है। ये जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और आने वाले भारत के विकास का बजट है। इसके उलट जीतू पटवारी ने कहा, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया था, आज के बजट में तमाम उम्मीदों के साथ कुठाराघात किया गया है। जीतू कहते हैं, रोजगार, किसान उन्नति के साथ महिला उत्थान के जो वादे भाजपा ने प्रदेश की जनता से किए थे, उनकी वास्तविकता इस बजट में दूर दूर तक नजर नहीं आती। आज देश का बजट प्रस्तुत आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 सांसदों की सौगात प्रदेश की जनता ने दी। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पे से विश्वास हटा था और अंतिम सांसें लेते हुए जैसे तैसे कैसे उनकी सरकार बनी सर्वविदित। पर इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या? बहुत प्रोपोगेंडा किया गया था निर्भया फंड का। राजधानी है मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार की। किसानों की
आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश की नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। साथ ही सस्ती दर पर जमीन, आर्थिक सहायता, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, बीपीओ स्थापित करने के लिए सरकारी मदद जैसी अहम निर्णय लिए गए हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि कोरोना काल में निःशुल्क अनाज बांटने के एवज में नागरिक आपूर्ति निगम को 75 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में वो बताते हैं कि मंदसौर जिले में एक नई तहसील के गठन को भी मंजूरी दी गई है। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धार जिले में लगभग 4,445 करोड़ की योजना यहाँ पर स्वीकृत की गई है, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। सीमेंट उत्पादन में भी मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है और विशेषकर मैं उल्लेख करूँगा इंदौर का जो हमारा बायो सीएनजी प्लांट है, उसके बारे में भी उसके ऊपर केस स्टडी होना चाहिए। भारत सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में देश के अन्य नगर निगमों को भी संदेश दिया है। इसमें रोजाना लगभग 43,000 क्यूबिक मीटर बायोगैस का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश का 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। सीएम उम्मीद जताते हैं कि इससे हम आने वाले समय में हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ देंगे। इस दौरान की गई उनकी घोषणा के अनुसार 10 गायों से अधिक के गौपालक को अनुदान भी दिया जाएगा, साथ ही दूध पर भी बोनस मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समृद्ध पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश इस सूत्र वाक्य को लेकर के 3 दिवसीय कार्यशाला मध्य प्रदेश स्तर की यशस्वी ग्रामीण पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में ये हो रही है, जिसके कारण से हमारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच स्तर के सभी गणमान्य महानुभावों को बुला करके उनके विभाग के माध्यम से पंचायत के अंदर विकास के होने वाले अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग सत्र आयोजित करते हुए सरकार के साथ सरकार की मूल भावना है कि प्रत्येक पंचायत यशस्वी प्रधानमंत्री की सपनों के अनुसार समृद्ध बने। और हालांकि एक तरफ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आत्मनिर्भर पंचायत निर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम को उद्घाटित कर रहे थे, तब मध्य प्रदेश के निर्वाचित पंच और सरपंचों ने राज्य की मोहन यादव सरकार के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया। हालांकि इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल उन्हें मनाने भी पहुंचे थे, लेकिन सरपंचों ने अपनी अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका अपमान किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरपंच संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा कि मांग नहीं मानी गई तो तालाबंदी भी की जाएगी। अभी इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए जब मंदसौर के एक किसान ने अपने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते कार्यालय में ही लोट लगा दी थी और अधिकारियों के खिलाफ विरोध जताया था। आज एक बार फिर ऐसा ही कुछ नज़ारा सिवनी में उस वक्त देखने को मिला जब किसान लुढ़कते हुए कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाने पहुंच गया। कहा जाता है कि वह अपनी मांग की सुनवाई नहीं होने पर एसडीएम के सामने दंडवत करते हुए यहां पहुंचा था। ऐसे में इस पर सियासत गरमाना लाजमी है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधा। वे कहते हैं कि जन सुनवाई इसलिए शुरू की गई है कि अफसरशाही अपना रुआब काटती रहे। साथ ही वे एसडीएम पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहते हैं कि किसानों को लुढ़कते हुए या दंडवत करते हुए गुहार लगाना पड़ रही है। अभी तक किसी सरकार में ऐसा जुल्म नहीं देखा गया।